नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जोरो, जो कि वंडर मैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ये ये तो सरकार के पास था, फिर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? ये कोहिनूर हीरा मेरे पास कैसे पहुंचा, ये एक ऐसा रहस्य है जेंगो, जिसे तुम कभी नहीं समझ पाओगे। इसलिए इसके बारे में सोचना छोड़ो और वो समझो जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। हैरान जोंगो को जोरो जल्दी जल्दी कुछ समझाता चला गया। अत्यंत दुर्लभ गुलाबी मोतियों का यह बेशकीमती हार कभी विश्व की सबसे सुंदर महारानी क्लियोपेट्रा की खूबसूरत गर्दन की शोभा बढ़ाया करता था, लेकिन आज यह दिल्ली के नेशनल म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन आज शायद नेशनल म्यूजियम में भी इस हार के दिन पूरे हो गए थे। तभी तो उस हार की तरफ बढ़ रहा था वो शख्स, जो और कोई नहीं जेंगो था। पारदर्शी कांच की एक ऐसी दीवार में कैद, गोलियां जिससे टकराकर तोड़ रही थी, धाय आग जिससे टकराकर पनाह मांग रही थी। बेवकूफो, कोशिश कर क्यों अपने आप को थका रहे हो? कांच की इस दीवार को ना तुम तोड़ पाओगे और ना पिघला पाओगे, जबकि मैं चाहूं तुम्हें इस पिघलते कांच से तंदूरी मुर्गी की तरह भून सकता हूं। आ, आ, जोरो ने इस कांच के बड़े जार के रूप में मुझे अच्छा हथियार दिया है। इससे मैं बाहर से होने वाले प्रहारों से बच भी सकता हूँ, साथ ही अंदर से लावे की तरह दहकते पिघलने शीशे का ऐसा वार भी कर सकता हूँ जिसके सामने अच्छे से अच्छा दिल वाला ना ठहर पाए। जेंगो के आगे बढ़ने के साथ ही सामने खड़े सुरक्षाकर्मी ऐसे रास्ते से हट रहे थे जैसे मदमस्त हाथी के सामने से भीड़ हटती है। लेकिन अचानक उसका रास्ता रोकने आ गई वे चमकीली रस्सियां, जो उस दिल्ली के रक्षक के हाथों से छूटी थी। दिल्ली को परमाणु की जरूरत नहीं है, यह सोचकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। इस शहर और इसके निवासियों को परमाणु की जरूरत तब तक है जब तक तुझ जैसे शैतानी दिमाग वाले इंसान मौजूद हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर अपनी इन रस्सियों के बल पर कर रहा है तो ये देख, कच्चे धागे की तरह टूट गई ये रस्सियां। अब अगर अपनी सांस की डोर भी इसी तरह नहीं कटवाना चाहता तो हट जा मेरे रास्ते से। ओह, पिघले और दहकते शीशे का खतरनाक वार कर रहा है ये। अगर इसकी चपेट में आ गया तो मेरी खैर नहीं। उसे रोकना होगा और उसके लिए उसके शरीर को घेरे शीशे के आवरण को तोड़ना होगा और इसको खत्म करेंगे परमाणु छल्ले। ओह, परमाणु छल्ले ने उसके कांच के आवरण को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया। उसमें सिर्फ हल्का सा छेद करने में कामयाब हुए हैं ये छल्ले। इसका मतलब उस आवरण को अगर मुझे तोड़ना है तो आधे घंटे तक मुझे उस पर लगातार छल्लों का हमला करते रहना होगा। लेकिन ऐसा करने का ना तो मेरे पास समय है और ना मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि अधिक देर तक परमाणु छल्ले के इस्तेमाल से यहां परमाणु रेडिएशन फैलने का खतरा है। तो फिर कैसे रोकूं इसे? आ गया, इसे रोकने का तरीका समझ में आ गया। इसके लिए मुझे ट्रांसमिट होना है और कणों के रूप में अभेद कांच के आवरण में हुए इस छोटे से छेद में प्रवेश करके अपना सामान्य रूप धारण करना है। माफ करना प्यारे, मुझे भी इस कांच के आवरण में आने के लिए मुझे छोटा होना पड़ा। हम दोनों के लिए यहाँ जगह कम तो जरूर है, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। अपने दो तीन सटीक वारों से तुझे बेहोश करके एक बार फिर कानों में बदलकर तुरंत ही बाहर चला जाऊंगा। धम। परमाणु ने अपने आप को सामान्य रूप में आने में ज्यादा देर नहीं लगाई। ये तो बेहोश हुआ, लेकिन अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मुझे इंतजार है कि कब मेरी गर्दन पर आकर लगती है कोई ऑलपिन। आ पीछे से पीछे से आई वो अल्पिन परमाणु की गर्दन में घुसकर उसकी चीख निकालती चली गई। तुरंत ही कटे वृक्ष की तरह लहराकर गिरा परमाणु। इस बार तो मेरे आदमी को मात देने में कामयाब तो हो गया परमाणु, लेकिन मेरे इस ऑलपेन से बचने में कामयाब नहीं हो पाया। जबकि
जोरो, तुझे हर बार इस ऑलपिन का निशाना बनाकर अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हुआ है, और आज का मेरा मकसद है हुस्न की मलिका क्लियोपेट्रा का वो हार जिसकी हूबहू नकल मेरे हाथों में है। इसे असली हार की जगह रखकर असली हार को मैं अपनी जेब में रख लूंगा, और फिर जेंगो को यही मौत देकर अपने बेमिसाल कारनामों में से एक कारनामा और जोड़ूंगा, और फिर तुम्हें पहले की तरह अस्पताल ले जाने के बहाने ले जाऊंगा तुगलकाबाद के खंडहरनुमा किले में स्थित अपने उस अड्डे में, जहां मैंने तुझे ऐसी मौत देने का इंतजाम कर रखा है जो आने वाले समय के लिए एक इतिहास बनकर रह जाएगी। सॉरी मिस्टर जोरो, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस बार मैं ऐसा इंतजाम करके आया हूं कि बेहोशी की दवा से बोझी ऑलपिन मेरे शरीर तक ना पहुंच पाए। तो तुम बेहोश नहीं हुए थे? नहीं, बेहोश होने का नाटक तो मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हारे बारे में मुझे जो शक था उसे विश्वास में बदल सकूं। ये शक मेरे दिमाग में उस समय पनपा जब इंस्पेक्टर विनय के रूप में बेहोश होते हुए मैंने ऑलपिन फेंककर अपराधी की मदद करने वाले शख्स की आवाज सुनी थी। काफी विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो आवाज जोरो की थी। तब मुझे ध्यान आया कि उस ऑलपिन का प्रहार जब जब मुझ पर हुआ तब तब जोरो मेरी मदद को आया, और तब मुझे अपनी भूल पर पछतावा हुआ कि मैंने एक ऐसे आदमी के लिए परमाणु ना बनने का निर्णय लिया जो सुपर हीरो नहीं, सुपर विलेन है। जोरो को सफलता के पीछे पहुंचकर इसकी असलियत दुनिया के सामने लाकर मैं अपनी इस भूल को सुधारूंगा। परमाणु पर वो वार करके जोरो बाहर की तरफ भाग लिया। कायरो की तरह भागकर तो परमाणु के हाथों से नहीं बच पाएगा जोरो। तेरी दिल्ली के बेवकूफ निवासी जोरो की चालों में फंसकर उसे अपना सुपर हीरो मान चुके हैं परमाणु, और अपने सुपर हीरो को वो कभी नहीं हारने देंगे। इसका नजारा मैं अभी तुझे दिखाता हूं। सुनो, मैं हीरो का हार लेने आए अपराधी को मैंने बेहोश कर दिया है। अब मैं एक अन्य अपराधी को दबोचने जा रहा हूं, लेकिन परमाणु मुझे वहां नहीं जाने देना चाहता। रोको उसे। परमाणु के बाहर निकलते ही परमाणु पर कई रस्सियों के फंदे आ गिरे। रुक जाओ परमाणु, तुम जोरों से जलते हो इसलिए तुम उसे रोकना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। ओह, जोरो सही कह रहा था। लोगों के दिल में वो जो इमेज बना चुका है उसके 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 रहते मैं जोरो का बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन जेंगो के होश में आने के बाद उसकी वो इमेज रेत की तरह ढह जाएगी। मगर फिलहाल तो मेरी भलाई रुकने में ही है, और वैसे भी इस समय मेरे रुकने में भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जोरो के मुंह से मैं सुन चुका हूं कि यहां से भागकर वो सीधा पहुंचेगा तुगलकाबाद स्थित इन खंडहरों में। लेकिन इन खंडहरों में उसका अड्डा कहां होगा? नीचे से आए उस लोहे के गोले ने हवा में लहराते परमाणु को नीचे ला पटका, और जैसे ही परमाणु नीचे गिरा वैसे ही उसे मजबूत सिकंजों ने जकड़ लिया, जो एक पुराने रॉकेट के मॉडल पर मौजूद थे। मेरे मुंह से यहां का पता जानने के बाद तू यहां जरूर आएगा, यह मैं जानता था परमाणु, इसलिए मैं ऐसा इंतजाम भी कर सकता था कि हवा में ही तेरे परखच्चे उड़ जाए। लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता तो मैं तुझे एक ऐतिहासिक मौत नहीं दे पाता। लेकिन अब मेरा अरमान पूरा होगा, क्योंकि इस समय तू जहां मौजूद है वहां उस ऐतिहासिक रॉकेट का मॉडल है जिस पर बैठकर यूरी गागरिन अपने साथियों के साथ पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था। ये मॉडल इस समय बारूद से लबलब भरा हुआ है, और उस बारूद से जुड़े पतीले को मैंने सुलगा दिया है। कुछ पलों बाद ये मॉडल तुझे लेकर आकाश की तरफ उड़ जाएगा। यूरी गागरिन और उसके साथियों की तरह ये रॉकेट तुझे लेकर अंतरिक्ष में तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन आकाश में फटकर तुझे ऐसी मौत जरूर देगा जिसे लोग लंबे समय तक याद रखेंगे, और ऐसा होगा तभी सुकून मिलेगा मुझे, यानी इतिहास को। इतिहास? ओह, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम इतिहास के सिवा कोई और नहीं हो सकते।
अगर तू पहले ही मेरी असलियत जान जाता तो भी कुछ नहीं होता परमाणु। मेरे शरीर पर इस जोरो पोशाक के होते तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि इसके बारे में प्रचलित है जो भी इस जोरो की पोशाक को पहनेगा वो उसकी अद्भुत शारीरिक और युद्ध कला का मालिक बन जाएगा। खैर, अब बातें बहुत हो गई, अब अलविदा कहने का समय आ गया है। पलिता अब बिल्कुल बारूद के पास आ चला है। मैं तेरा इतिहास जानता हूँ, इसलिए मैंने तेरे हाथ मजबूती से बांधे हैं ताकि तू पहले की तरह अपने बेल्ट का स्विच दबाकर ट्रांसमिट होकर ना बच पाए। तेरे पास जो समय बचा है उसमें अपने इस देवता को याद कर ले। सचमुच तू मेरा इतिहास जानता है इतिहास, तभी तूने मेरे हाथ बांधकर इसका इंतजाम कर दिया है कि मैं बेल्ट का स्विच दबाकर ट्रांसमिट ना हो पाऊं। लेकिन अफसोस, तू मेरा वर्तमान नहीं जानता, और मेरा वर्तमान यह है कि मैं अपनी बेल्ट को बिना हाथ लगाए भी ट्रांसमिट हो सकता हूं। बोलकर ट्रांसमिट ट्रांसमिट बोलकर परमाणु ट्रांसमिट हुआ। वड़ुम! अगर वो एक सेकेंड भी लेट हो जाता वो रॉकेट उसे अपने साथ लेकर आकाश की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाता। हैरत से खुले इतिहास के मुंह को परमाणु की वार ने बंद किया। तेरी असलियत सामने लाने के लिए ही मैं रॉकेट पर बंधा तेरी बकवास सुनता रहा। अब तू अपना मुंह बंद करके और कान खोलकर मेरी एक बात सुन। जोरो की पोशाक पहनकर तूने अच्छा तो किया, लेकिन तू ये भूल गया इतिहास में इस पोशाक को पहनकर जोरो बनने वाले जिस व्यक्ति का वर्णन है उसके दिलो दिमाग में गरीबों और मजलूमों की मदद करने का पाक इरादा है, जबकि तेरे दिमाग में अपराधियों की मदद करने और मजलूमों का खून चूसने के गंदे विचार हैं। इसलिए इस जोरो पोशाक को पहनने के बाद भी तू मात खा रहा है। चल, तुझे फिर उस काला पाली जेल में छोड़ाऊं जहां तुझे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है। इतिहास को जेल पहुंचाकर परमाणु ने उसके अड्डे से लूट का सारा माल बरामद कर दिया और एक बार फिर दिल्ली का सुपर हीरो बन गया परमाणु। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस कॉमिक्स में और भी जो एडवर्टाइजमेंट है उसको देख लेते हैं। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, आज मुझे दिख रही है मौत सामने। राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु का रोमांचक कॉमिक विशेषांक। तो चलिए इस कॉमिक्स को यहीं खत्म करते हैं।